आज आपने देख ही लिया होगा शेयर मार्केट काफी क्रैश हुआ है इससे। और कल जब जो बीता हुआ कल है, परसों जब एग्जिट पोल आ गए थे 2 दिन पहले, एग्जिट पोल आने के बाद दिखा था कि क्लियर सरकार बन रही, और कल सेंसेक्स जो है करीब 2500 पॉइंट इंक्रीज हुआ था, है ना। कल मंडे पहला दिन था ना, वर्किंग डे कल पहला ही था, उसके बाद एग्जिट पोल के बाद का कल का पहला वर्किंग डे था। एग्जिट पोल के बाद दिखा कि भाई सरकार बन रही है, किसी एक पार्टी की बने, उन्होंने किसी पार्टी फेवर में गया होगा, वो तो बाद में व्याख्या कर लेंगे हम लोग, लेकिन इन्होंने शेयर मार्केट बढ़ गया बहुत तेजी से 2500 पॉइंट। और आज ये क्लियर हो गया, निवेशक बहुत दिमाग लगाते हैं। इससे आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, शेयर मार्केट में निवेश करने वाला केवल शेयर मार्केट को समझना नहीं जानता है, वो पॉलिटिक्स को, मॉनसून को सब समझता है। और बाद में मैं आपको ये पॉइंट्स में लिखवाऊंगा कि शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज के इस पूरे इलेक्शन का जो कुछ काउंटिंग चल रही थी, इससे एक बात क्लियर हो गई होगी, समझ आता है आप सबको कि शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले कारकों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा कारक है। हाँ, राजनीतिक स्थिरता। और कोई बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी निबंध पूछ ले, निबंध सुनना, लोकतंत्र में स्थायित्व आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सवाल बन सकते हैं ना, आप तो ढूंढा करो मेरे काम की चीज क्या है। हंसी मजाक तो सब ठीक है, दिन भर मीडिया जो कुछ बोलता रहा, चर्चाएं चलती रही है ना, और अभी 1-2 दिन और चलेगा, आपने ऐसा कहा था वैसा कहा था, वो सब चलेगा। हमें तो उसमें से अपने काम की चीज और ढूंढ लेनी चाहिए। हंसी मजाक का मसाला ढूंढो, हंस लो, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रहे कि हमें यूपीएससी पर फोकस करना है, वो जरूर साथ साथ चलना चाहिए। तो मैं एक लाइन बोल रहा था अभी, जैसे लोकतंत्र का स्थायित्व, ये लाइन बदल देता हूँ, ऐसे ही पूछ सकते हैं, यदि देश में राजनीतिक स्थिरता हो तो आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। या निबंध पूछ सकता है, आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। निबंध व्याख्या कीजिए, 1200 शब्दों में निबंध लिखना है। इन पर लिखने के लिए आप ना किसी पार्टी का नाम यूज कर सकते हो, ना किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना या उसकी तारीफ कर सकते हो, न्यूट्रल लिखना है। शब्दों का कलेक्शन इतना होना चाहिए कि आपको लगे सर 12 पेज तो कम है, मैं तो अभी और लिख देता। तो उस दिन आपको लगेगा कि जानना, सुनना, देखना तो आसान है, लेकिन लिखने में काफी मुश्किल है। अब आज के पेपर, आज की जो चल रहा था ये कहानी पूरे दिन, आज सेंसेक्स करीब 4000 से ज्यादा पॉइंट तक नीचे चला गया था। एक टाइम तो ऐसा था 6000 भी टच करके आ गया, 6000 पॉइंट नीचे चला गया, फिर वापस थोड़ी बहुत उसने रिकवरी करी। तो सेंसेक्स घट रहा है, ये किस वजह से? ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये अस्थायी सरकार को दिखाता है। आप देख रहे होंगे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो नंबर जो अभी तक जो अवेलेबल हैं, क्या दिख रहा है कि सरकार गठबंधन की रहेगी, है ना। एक छोटा गठबंधन है, दूसरा महागठबंधन है, बस इतना फर्क है, यही है। एक गठबंधन में पार्टियां कम हैं, तो पार्टियां कम होती है तो माना जाता है कंपैरेटिवली स्थायी रहेगा, कंपैरेटिवली। दूसरे गठबंधन में पार्टियां ज्यादा है, माना जाता है इसमें अस्थायित्व ज्यादा। लेकिन क्या पता चला जाए पूरे 5 साल, वो डिपेंड करेगा भविष्य पर। लेकिन गठबंधन की सरकार स्थायी निर्णय नहीं लेने देती है, सहमत है? जब सरकार गठबंधन की हो तो उसमें समस्या क्या आती है कि ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कब कौन सा कठोर निर्णय लेना है, चाहे फिर वो विदेश नीति से संबंधित हो, वो इंटरनेशनल रिलेशन का हो या इकोनॉमी का। कोई स्थायी निर्णय हो नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस गठबंधन की पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा वो तुरंत क्या, निर्णय चेंज करो नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। तो बस इस वजह से ज़्यादा जो आर्थिक विकास है वो हो नहीं पाता। हमें इस एंगल से इसको देखना है। बाकी सरकार कौन सी बनेगी हम और आप चेंज तो कर नहीं पाएंगे, वो तो 1-2 दिन में क्लियर होगा। तो मेरा कहने का मतलब था, राजनीतिक स्थिति शेयर मार्केट को प्रभावित कर रही है। क्यों? अब जरा एक लाइन यहाँ पे सुन लेते हैं। मैंने अभी आपको शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं पढ़ाई है, लेकिन एक लाइन अभी समझना जरूरी है, भविष्य में काम आ जाएगी आपको। आप बताओ कि कोई निवेशक कब शेयर खरीदता है? निवेशक कब निवेश करेगा? जब उसको भविष्य में लाभ है। तो निवेशकों ने एग्जिट पोल आने के बाद निवेश के लाभ के उद्देश्य से बहुत शेयर खरीदे मतलब डिमांड बढ़ेगी तो शेयर्स प्राइस, और बढ़ते बढ़ते वो सेंसेक्स फिलहाल इतना 2500 पॉइंट पहुंच गया। मैंने नहीं पढ़ाया आपको सेंसेक्स क्या होता है, पूछना भी मत, मैं शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा, है ना। हम उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको जस्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज का पूरी न्यूज इस पे चल रही थी और कल पूरा पेपर इसी पे भरा। डिमांड बढ़ेगी तो शेयर प्राइस, तो सेंसेक्स बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच गया। निवेशक क्यों डिमांड बढ़ा रहे थे? उनको लग रहा है आने वाला भविष्य उज्जवल है, ऐसा कह दे, आने वाला भविष्य अच्छा है। ये कब हुआ? एग्जिट पोल आने के बाद। यानी एग्जिट पोल आने के बाद निवेशकों को लगा कि यही सेम पार्टी की सरकार वापस आ रही है। इससे एक तो दिख रहा था कि स्थायी सरकार आएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल ने नंबर्स दिए थे वो बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी दे रहे थे, ऐसी था।
उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, क्लियर मेजोरिटी, बस जाके राष्ट्रपति से कह के शपथ दिलवाने का काम पूरा करना, ऐसी था, है ना। तो निवेशकों ने उसको पॉजिटिव लिया और बढ़ गया, शेयर मार्केट भाग गया। अब आज जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुए, मार्केट सुबह 9 से ओपन होती है, 9:15 से स्टार्ट होता है, और नंबर सुबह 8 बजे से आना स्टार्ट हो गए। 8 से 9 के बीच में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत नंबर आ चुके थे। ये आ गया रुझान की 50-100 सीटों का रुझान आ गया, आगे पीछे। तो ये दिख रहा था कि भाई एनडीए को थोड़ा सा फ्लो मिल रहा है, तेजी से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इधर नंबर रुकते गए, उधर नंबर बढ़ते गए। ये जैसे जैसे हुआ, इससे पता चला कि कोई भी पार्टी स्थायी सरकार नहीं बना पाएगी। तो नहीं बना पाएगी तो निवेशकों को क्या लग रहा है, आने वाला समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियां खराब है, इसका ये मतलब मत निकाल लेना। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो निर्णय लेना आसान नहीं होता, चाहे फिर वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का निर्णय लेना हो। और प्लस एक और बात, जो चुनावी वादे इन पार्टियों ने किए हैं, स्पेशली जो गठबंधन महागठबंधन है, चुनावी वादे, लोन माफ करेंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसे सुने कि नहीं? इतने सारे वादे कर दिए, कितने पूरे होंगे वो तो बात की बात है। लेकिन अगर ये सही बात मान ली जाए, अगर ऐसा करेंगे तो किसानों का लोन माफ करेंगे, इनका लोन माफ करेंगे, इसका मतलब क्या? एनपीए बढ़ेगा। एनपीए बढ़ेगा तो बैंकों की आने वाली स्थिति खराब रहेगी। तो जिस व्यक्ति ने बैंक के शेयर खरीदे हुए थे, उसने आज बेचना शुरू कर दिया, उसको लगा ये सही टाइम है, बेचो, यहाँ से निकलो, अब प्रॉफिट नहीं है। बैंकों के शेयर बेचना शुरू कर दिया, और आज भारत के सबसे बड़े से बड़े बैंकों में भी 15% की गिरावट है। गिरावट का मतलब जैसे एसबीआई का शेयर 15% नीचे है। 15% बड़ा नंबर होता है। 850 रुपए का शेयर था, 900 रुपए का शेयर था, अभी जब बंद हुआ तो करीब 770 रुपए के आसपास रह गया हो। इतनी गिरावट। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी हम बड़े बैंक जानते हैं, उन सब में तेज गिरावट है। और क्यों है? क्योंकि अस्थायी सरकार है। अस्थायी सरकार में बैंकिंग नीतियां, अस्थायी सरकार की आर्थिक नीतियां, खुद ही नीति, सरकार ही अस्थायी है तो नीतियां भी अस्थायी होंगी। और कोई बड़ी बात नहीं, ये भी तो अनुमान लग रहा होगा, आप सब लोगों ने भी चर्चा कर ही ली होगी आपस में, दोस्तों में। बताओ, अगर गठबंधन अस्थायी हुआ तो गठबंधन टूट भी तो सकता है। बस चुनावों से पहले बीच में टूट चुका था एक बार तो, हाँ कि नहीं? गठबंधन टूट सकता है। टूट गया तो फिर क्या परिणाम आएगा? फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट पॉलिटी पढ़ चुके आप लोग, या तो राष्ट्रपति शासन या दोबारा चुनाव, यही तो होगा। और दोबारा चुनाव, खर्च बढ़ेगा। कौन सा खर्च? राजस्व व्यय अच्छा होता, राजस्व व्यय जिससे ना लायबिलिटी कम हो ना एसेट बढ़े। तो ये तो देश के लिए, इन्फ्लेशन को मैंने आपको पढ़ा रखा, राजस्व व्यय बढ़ेगा, मनी सप्लाई आराम से मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन, तो दोबारा चुनाव हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सही है। इधर आरबीआई लगा रहता है, इन्फ्लेशन रेट कम कर नहीं पा रहा, आरबीआई कहता है हमारे पास रेट कम करने का नहीं करने का दबाव है, रेपो रेट बढ़ा के रखी हुई है, क्यों? इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। अगर चुनाव दोबारा हुए तो आरबीआई रेपो रेट घटा ही नहीं पाएगा। सही है। तो हमें तो आर्थिक नजरिए से समझना है। उसमें से मीडिया की जो भाषा, उसको सुन के हंस लो, मसाला बहुत होता है उनका बोलने का तरीका, आपने दिन भर सुना होगा नहीं? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं। ये आगे चल रहे, एकदम हेलीकॉप्टर उतरता हुआ आता है, देखा कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं। ये भी लोग, कैसी जॉब है सोच लो। उनको पता होता है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग हंस रहे होंगे, लेकिन क्या करें, उसी को वो थोड़ा मसाला लगा के बताते हैं। खैर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर अस्थायी सरकार रहेगी, आने वाला समय आर्थिक नीतियाँ स्थायी रहेंगी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर गिरा और अन्य शेयर्स के रेट भी गिर गए। आज मैं देख रहा था, एक कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट, नहीं नाम सुना? अल्कोहल बनाती है, उसका शेयर भाग रहा था। पूरी मार्केट रेड है, मतलब रेड का भी रेड है। 6000 पॉइंट इतिहास है। अब कल पेपर में आप देखना, डिटेल दिखाएगा। ऐसा फिर पहले कब हुआ था कि जब इतना नीचे गिरा हो सेंसेक्स? वो तो इतिहास के डेटा दिखाएगा ना कि आज से इतने साल पहले एक बार सेंसेक्स गिरा था। यानी इतिहास बन रहा है कि सेंसेक्स इतना तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स भाग रहा था। वो ग्रीन चल रहा है, बाकी सब रेड है, लेकिन वो अकेला ग्रीन है। ग्रीन में भी 2-3% ग्रीन है, ऐसा नहीं कि 1-आध रुपए बढ़ गया हो तुक्के में। तो आप समझ सकते हैं हो क्या रहा है। यानी लोगों ने मान लिया कि अगर गठबंधन अस्थायी हो, चाहे इधर का हो या उधर का हो,
लेकिन एक चीज में तो फायदा होगा, ये तो बिकेगा ही बिकेगा, हाँ कि नहीं? यही बिका था, यही है जो जीवन बचाए हुए, हाँ कि नहीं? अरे ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो मंगल है, इधर ध्यान दो, समझो भावना। हाँ जी बताएं। इससे एक बात सिद्ध हुई कि आर्थिक नीतियों के अस्थायित्व की वजह से लोगों ने आज अपने शेयर्स को बेचा। तो बेचा तो मतलब सप्लाई, बोलो बताओ भाई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो कीमतें, और कीमत घटते घटते बहुत नीचे घट गई और फाइनली सेंसेक्स 6000 पॉइंट नीचे चला गया। तो जिसको बोल रहे थे मार्केट क्रैश हो गई। कल मार्केट बढ़ा था, परिणाम क्यों था कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे थे। आज मार्केट घटा, नेगेटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता सेंसेक्स को गिराने का कारण है और राजनीतिक स्थिरता सेंसेक्स बढ़ाने का कारण थी। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी कुछ कह नहीं सकते, बस मैं तो केवल अपने आर्थिक एजेंडे के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। लेकिन ये भी एक प्रकार के गेम होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योरिटी आएगी समझने लगोगे। आप सोचो एग्जिट पोल दिखाए थे, एग्जिट पोल दिखाने वाले अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। एग्जिट पोल दिखा दिया आपने, इनको जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाए हैं इनको भी पता था कि एग्जिट पोल देखने के बाद मार्केट किधर जाएगी। बताओ भाई किधर? मार्केट शेयर रेट बढ़ेंगे। एग्जिट पोल दिखाओ और एग्जिट पोल दिखा करके अपने आप शेयर जो जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाए हैं उन्होंने शेयर खरीद लिए होंगे ताकि शेयर का रेट, अनुमान लगाओ भाई, समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपको एक दिन बताया था कि रेलवे बजट जब आता था, याद है हम रेलवे बजट का विला कर रहे थे, रेलवे बजट जब आता था तो जमीनों के रेट, एक प्रकार का करप्शन था। अब आप इसको ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट भागेगी सबको पता था, एग्जिट पोल पॉजिटिव दिखा दिए, मार्केट भागे इसलिए सुबह 9 बजे शेयर खरीद लो, मार्केट भागेगी 3 बजे तक, दिन भर में प्रॉफिट कमाओ। अगले दिन रिजल्ट में तो सबको अंदाजा लग रहा था भाई इस बार कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता, यही था ना। और सुबह 8-9 बजे अंदाजा लग गया कि नहीं नहीं इस बार जो है स्थायी सरकार तो नहीं दिख रही, सीधा सीधा तो जो कैश जैसा एग्जिट पोल में, तो उन्होंने जिन्होंने एक दिन पहले खरीद के रख लिए, अगले दिन बेच दिए, प्रॉफिट हुआ। ये एक प्रकार का ये भी गेम है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ठोस जांच चाहिए, प्रमाण चाहिए, वो सब होना करना पड़ेगा, वो मुश्किल है लेकिन ऐसा हो सकता है। अनुमान लगाओ आप सब लोग। हम और आप इसको हंसी मजाक में टाल देते ना, इलेक्शन है, काउंटिंग है, मीडिया क्या कह रहा है, लेकिन जो निवेशक बैठे हैं, और आप सब लोग बताएं, अब तो आपने टॉपिक पढ़ लिया एफडीआई और एफपीआई, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, याद आया? तो शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भी होते हैं। तो विदेशी निवेशकों ने कल एक दिन पहले काफी खरीदारी करी है। क्या ये अनुमान लगाते होंगे लग तो रहा है ये सरकार बन जाए, खाली इतने पे हजारों करोड़ लगा देंगे? 2-4 लाख रुपए की बात थोड़ी, चलो ट्राई करते देखते हैं, लग तो रहा है सरकार बन जाएगी, लग रहा है नहीं। एक तरफ जितना एग्जिट पोल वाले सर्वे करते हैं उतना ही सर्वे उन्होंने भी अपना करवाया होगा। जो आदमी हजारों करोड़ निवेश कर रहा है वो 10-20 करोड़ सर्वे पर लगा दे तो कोई नुकसान नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? तो इससे एक सिद्ध होता है शेयर मार्केट में निवेश करना इतना सरल नहीं होता कि हाँ जी सर कौन सी कंपनी का शेयर खरीद लें। जो भी कंपनी आप खरीदना चाहते हो उसका रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं।